वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। या मुज़म्मिल कुमिल लैल, ए महबूब रात को उठ, रात को मेरी इबादत कर। और फिर वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, जो हबीब इतनी ठहर ठहर कर बातें करते थे कि लिखने वाला लिख ले, याद करने वाला याद कर ले, वो जो है वो गिनने वाला गिन ले। उस महबूब को अल्लाह कहते हैं वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठहर ठहर कर कलाम पढ़, यानी मेरा कलाम पढ़ लेकिन ठहर ठहर कर, इत्मीनान से पढ़। क्यों? इसलिए कि तू जितनी देर तक पढ़ता रहेगा मोहब्बत के तकाजे पूरे होते रहेंगे। ये अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये हबीब की इंतहाई शान है कि सब खुदा के रहमत को तकते हैं और खुदा महबूब से कहता है उठ मुझसे बात तो कर, ए झुरमुट मारने वाले उठ मुझसे बात तो कर, मेरी इबादत तो कर। रात मुझे पता है तुझे कल काम बहुत है, दिन को तुझे काम बहुत है, लेकिन तकाज़े मोहब्बत ये है कि तू मेरी बारगाह में खड़े रहे। ये महबूब की शान है। अल्लाह ने ऐसा नबी हमें अता किया, उनका सोना बेमिसाल, उनका बैठना बेमिसाल, उनका जलाल फरमाना बेमिसाल, उनका खिताब फरमाना बेमिसाल, उनका बचपना बेमिसाल, उनकी जवानी बेमिसाल, उनके निकाह की तकरीब बेमिसाल, उनके शादी का अंदाज बेमिसाल, उनका बच्चों का परवरिश फरमाना बेमिसाल, उनका पेट पे पत्थर मारना, उनका पेट पे पत्थर बांधना बेमिसाल, बकरियों का दूध धोना बेमिसाल, हलीमा की बकरियों को जंगल में ले जाना बेमिसाल, अल्लाह अकबर, जंगलों में अल्लाह अकबर बकरियों को चराना बेमिसाल, हलीमा का दूध पीना बेमिसाल, आमिना के साथ 6 साल की उम्र में सफर फरमाना बेमिसाल, हलीमा की बकरियों के पीछे नजर आना बेमिसाल, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे जाना भी बेमिसाल, खुदा का दीदार फरमाना भी बेमिसाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह जब कलाम करता है तो आवाज नहीं आती, अल्लाह का कलाम बगैर आवाज के है। मेरे नबी उस खुदा का कलाम भी सुनते हैं जिसके कलाम में कोई आवाज नहीं होती। अल्लाह जिस्म से पाक है, जिसका जिस्म नहीं वो हमें नजर नहीं आता। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो उसका भी दीदार करते हैं जो जिस्म से पाक है। ये अपने नबी की शान है। लेकिन उसी नबी का मिलाद अल्लाह कुरान में यूं बयान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तहकीक तुम्हारे पास आ गया तुम्ही में से एक इज्जत वाला रसूल। अब यहाँ पर कुछ लोगों को जो मुगालता है वो खत्म होना चाहिए। लोग कहते हैं ये मिलाद क्यों बयान होता है, ये मिलाद क्यों बयान होता है, मिलाद क्या है, मिलाद क्या है। इस लोग कभी कभी ना समझी की बुनियाद पे गौगा करते हैं, शोर करते हैं मिलाद बिदअत मिलाद। अरे मेरे अजीज, मिलाद कैसे बिदअत है? इसलिए कि बगैर मिलाद के ना आप है ना मैं हूं। मिलाद कहते हैं पैदाइश को है? अगर पैदाइशी बिदअत हो जाए तो फिर बिदअत से बचेगा कौन? मिलाद भाई पैदाइश को तो बिदअत मिलाद कहते हैं। अब अरबी और इंग्लिश और फारसी अब जबानों की तब्दीली ने आपको हंगामा आराई पे मजबूर कर दिया। तासुब की ऐनक होगी, फितने होंगे। इस्लाम फितनों का मजहब नहीं, इस्लाम फितने मिटाने आया है। लोगों को चाहिए कि कोई बात जरा एक माइंड सेट करके बस जो जी में आया वो बकते फिरो नहीं, अपनी आखिरत का सोचो। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा मिलाद बयान किया कुरान में। उनकी माँ के पेट में जो दर्द हुआ अल्लाह ने कुरान में वो दर्द भी बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान हुआ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान हुआ, हजरत याहया अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान हुआ। ये सारे अंबिया किराम के मिलाद कुरान उठाए आप। कुरान ऐसा नहीं है, हमारा मजहब वो नहीं कि कोई छू नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये है कि बच्चा उठा के पढ़ सकता है, सबको हक है, अल्लाह की किताब है, लेकिन पढ़ो उसको ताकि गलत फहमियों का इजाला हो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिलाद का तस्करा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि आ गया। हुजूर के आने ही का जिक्र तो मिलाद है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जिस घर में एक दिन मिलाद पढ़ लिया जाए साल भर अल्लाह उस घर को बलाओं से महफूज फरमा देता है।
हुजूर की विलादत का जिक्र इतनी शान वाला है। जिक्र मुस्तफा की शान ये है कि अगर हुजूर का जिक्र कर दिया जाए एक दिन साल में, साल भर अमन अमान रहेगा, साल भर अमन अमान में रहोगे। अगर एक दिन घर में हुजूर का मिलाद पढ़ोगे तो अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास इज्जत वाला रसूल आया। अब कुरान मुकद्दस जो बयान कर रहा है कि शान से कि इज्जत वाला रसूल आया। जब अरबी ग्रामर हमारे उलमा पढ़ाते हैं तो कहते हैं जब तनवीन आया है तो ये तनवीन इज्जत का माना देता है। रसूलुन कुरान कहता है ना कि ये तनवीन इज्जत का माना दे रहा है कि तुम्हारे पास इज्जत वाला रसूल आया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नजदीक ये कहना कि किसी की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह खुद कह रहा है कि जिसको भेजा है वो इज्जत वाला है, बेहैसियत नहीं है, हैसियत वाला है। खुदा के नजदीक उसकी इज्जत ये है कि उसकी निगाहें उठती है तो खुदा किबला बदल देता है। खुदा के नजदीक उसकी इज्जत ये है कि अगर वो चाहे तो 6 महीने के जानवर पे भी कुर्बानी को हलाल कर देता है और कहता है ये सिर्फ तेरे लिए है, न तुझसे पहले किसी के लिए था, न तेरे बाप किसी के लिए है। बल्कि यूं कह दूं अल्लाह के नजदीक इज्जत उसकी इतनी है, मेरे नबी की, मेरे आका की, उनकी इतनी इज्जत है कि हम जो करते हैं हम कानून के पाबंद, कानून के हम जो करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। ये तना मेरे नबी की शान है। वो जो करेंगे अल्लाह उसी को कानून बना देगा। वो जो करे वही कानून बन जाता है। वो जो कह दे वही कानून बन जाता है। अल्लाह का कानून बन जाता है। उनके करने से, उनके कहने से, उनके चुप रहने से भी कानून बन जाता है। अगर कोई फेल कर रहा वो चुप हो जाए तो वो भी कानून बन जाता है। ये मुस्तफा जान रहमत की शान है। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों ने अपने नबी की वैसी कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का। अगर वो जल्दी में भी कोई काम कर जाए, जल्दी में, लोग कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, तुम्हारा जल्दी का काम शैतान का है। वो जल्दी में जो करें वो भी रहमान का काम है। क्या बोलो सफर में 2 रकअत 4 वाली कितने लोग पढ़ते हैं? ज़ोहर असर इशा 4 वाली 2 कितने लोग पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं। हनफी पढ़ते हैं, शाफी पढ़ते हैं, मालिकी पढ़ते हैं, हम्बली, सब पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? 4 वाली 2 क्यों पढ़ते हैं? हुजूर जा रहे हैं हिजरत के लिए, 4 की नियत की। मदीने वालों का ख्याल था कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। हुजूर को जल्दी थी, 4 की नियत की, 2 पे सलाम फेरा। अल्लाह ने नहीं कहा महबूब उठ 4 फिर पढ़, उठ 4 फिर पढ़। नहीं महबूब तूने जल्दी में सलाम फेर दिया, अब तू तो तू है। अगर किसी को जल्दी नहीं है तो भी उसको 2 ही पढ़नी होगी। हमें 2 और 4 से क्या करना? हमें तो तेरी अदाएं प्यारी है, तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीलें बेमिसाली है। अब किसी को जल्दी ना भी हो तो उसको 2 ही पढ़वाएंगे क्योंकि तूने 2 पे सलाम फेर दिया। तेरी अदाएं इतनी प्यारी, जो कर दे वही कानून है, जो कर दे वही कानून है। ये मेरे आका की शान है, ये मुस्तफा जान रहमत की शान है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवान, अल्लाह कहता है इज्जत वाला रसूल आया। अब ये इज्जत वाले रसूल की सीरत कुरान खुद बयान करता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ये जो इज्जत वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।